तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि क्या होता है फार्मास्यूटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, डोज, एक्सिपिएंट, इन सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हमने लिया। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टैबलेट क्या होते हैं, कैप्सूल्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं टैबलेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में, और सॉलिड डोजेस फॉर्म में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यूनिट डोजेस के टैबलेट, कैप्सूल्स और पिल्स को। टैबलेट्स क्या होते हैं, लिखा है टैबलेट्स आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म विच कंटेन एपीआई विथ सुटेबल एक्सिपिएंट। Tablets are available in various size, shape like round, square, oval, heart, triangle और rectangle। ठीक है, टैबलेट एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है जो कंटेन करता है, जिसके अंदर होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक्सिपिएंट, सुटेबल एक्सिपिएंट। ऐसा एक्सिपिएंट, सुटेबल यहाँ पे इसलिए लगाया गया है कि ऐसा एक्सिपिएंट जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन ना हो, वो एपीआई को कहीं से दबाए ना, एपीआई के एक्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, इसलिए यहाँ पे लगाया गया है सुटेबल एक्सिपिएंट। ओके, टैबलेट हमारा कई साइज़ में अवेलेबल होता है, जैसे कि राउंड होता है, गोल है, स्क्वायर होता है, ठीक है, ओवल होता है, हार्ट शेप होता है और ट्रायंगल होता है। कई सारे डिज़ाइन में, कई सारे साइज़ में और कई सारे शेप में हमारे टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कैप्सूल्स क्या होते हैं। कैप्सूल्स हमारा क्या होता है, कैप्सूल आर सॉलिड यूनिट डोज फॉर्म। कैप्सूल भी हमारा सॉलिड यूनिट डोज फॉर्म होता है, विच कंटेन, जो जिसके अंदर होता है वन और मोर एपीआई इनक्लोज्ड इन सुटेबल फॉर्म ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन। हमारा जो कैप्सूल होता है ये भी सॉलिड यूनिट डोज फॉर्म होता है, जिसके अंदर होता है एक या एक से अधिक एपीआई होता है। इनक्लोज का मतलब होता है क्या, जो बंद होता है एक सुटेबल फॉर्म ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन का। ये जो हमारा कैप्सूल्स होते हैं ये जिलेटिन के बने होते हैं, लिखा हुआ है कैप्सूल्स आर मेड अप ऑफ जिलेटिन। तो हमारा ये जो कैप्सूल्स होता है ये जिलेटिन का बना होता है, और इसके अंदर देखिए जो हमारा एपीआई है वो क्या होता है, पैक होता है। ठीक है, हार्ड कैप्सूल आर मेड अप ऑफ 2 सिलेंड्रिकल सेल। जो हमारा हार्ड कैप्सूल होता है वो 2 सिलेंड्रिकल सेल में बना होता है। आपने जनरली अपने घर पे जो कैप्सूल्स यूज़ किए होंगे वो कैसे होते हैं, आपने उनके दोनों सिरों को आप निकाल सकते हैं, ऊपर का रेड है, नीचे का ब्लैक है, या येलो एंड ब्लैक है, डिफरेंट कलर के होते हैं, है ना। तो आप क्या देखते हैं कि अब वो जो होते हैं वो अलग कर लेते हैं। तो जो अलग कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। और आपने एक देखा होगा विटामिन ई की कैप्सूल्स, जिसमें लिक्विड भरा रहता है और रबड़ लाइक रहता है, रबड़ की तरह हमारा रहता है कैप्सूल्स, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, जिसके कैप को हम अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ इस तरह से होता है, इसको हमें कट करना पड़ता है, इसको लिक्विड के निकालने के लिए हमें इसे कट करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है वो 2 सिलेंड्रिकल सेल का होता है, 2 सिलेंड्रिकल सेल का होता है, ईच क्लोज्ड ऑफ एट 1 एंड, एक जो है दूसरे के ऊपर बंद रहता है। ठीक है, द अपर पार्ट कॉल्ड द कैप, द अपर पार्ट कॉल्ड द कैप हैज़ अ स्लाइटली लार्जर, थोड़ा ये बड़ा होता है, डायमीटर में थोड़ा ये बड़ा होता है, देन द लोअर पार्ट, नीचे वाले पार्ट से थोड़ा बड़ा होता है, कॉल्ड द बॉडी, और इस नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं बॉडी। दिस आउटर सेल इज ब्रोकन डाउन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। ये जो हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है और ये ब्रोकन डाउन हो जाता है, मतलब टूट जाता है। एंड द मेडिकामेंट मतलब एपीआई, इसके अंदर जो ये भरा हुआ है एपीआई, a medicament is absorbed into the blood stream and then distributed and metabolized। और हमारा ये क्या होता है, जैसे ही हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है ये इस तरह से टूट जाता है, ये डिज़ोल्व हो जाता है, और जो हमारा मेडिकामेंट होगा ये हमारे ब्लड में
डिज़ोल्व हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेटाबोलाइज होगा और एक्शन को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है पिल्स। पिल्स आर स्मॉल राउंडेड सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म कंटेन API एंड सुटेबल एक्सिपिएंट। पिल्स क्या होता है? पिल्स भी एक टैबलेट्स ही होती हैं हमारी, लेकिन टैबलेट क्या होती है, शेप में बड़ी होती हैं, और जो पिल्स होती हैं ये शेप में छोटी होती हैं और ये जनरली गोल ही रहती हैं, बहुत सारे साइज़ में नहीं मिलती हैं। ये भी हमारी API और सुटेबल एक्सिपिएंट का बना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बल्क डोजेज फॉर्म में हम चलते हैं। डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर sorry, dusting powder are those pharmaceutical powder that contain single medicinal agent applied as dusting agent. These dusting powder frequently used as medicinal powder drug and protect against skin इरिटेशन। डस्टिंग पाउडर हमने देखा यहाँ पे डस्टिंग पाउडर हमारा एक्सटर्नल में आ रहा है ना, तो इसको क्या करते हैं हम अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं। जब भी कोई स्किन पे हमारे कोई भी जो है इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, कोई भी जो है कोई घाव वाव हो जाता है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, लिखा है डस्टिंग पाउडर आर फार्मास्यूटिकल पाउडर। डस्टिंग पाउडर वो पाउडर है, फार्मास्यूटिकल पाउडर है, जो कंटेन करता है सिंगल मेडिसिनल एजेंट। इसमें क्या होता है, एक सिंगल API होता है, कई सारे API इसमें नहीं होते हैं, जिससे हम डस्टिंग एजेंट कहते हैं। दिस पाउडर आर फ्रिक्वेंटली यूज। ये पाउडर बहुत ज़्यादा, फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत कॉमन है, यूज़ होता है एक मेडिसिनल पाउडर ड्रग की तरह। और वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्किन इरिटेशन को, हमारे स्किन के इन्फेक्शन से इसे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंसफलेशन। दीज आर मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर। जो हमारा इंसफलेशन होता है ये मेडिकेटेड, ये भी मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर होता है। मीन्ड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी कैविटी। ये मीन्ड मतलब ये बना हुआ होता है, कहाँ के लिए, तो इंट्रोडक्शन होता है, इसको यूज़ किया जाता है बॉडी कैविटी के लिए, जैसे कि नोज़ के लिए, थ्रोट के लिए, ईयर के लिए, वेजाइना के लिए, विद द हेल्प ऑफ एपरेटस। एपरेटस के हेल्प से, उस एपरेटस का नाम है इंसफलेटर। तो इंसफलेशन क्या होता है, ये भी एक तरह का डस्टिंग पाउडर है, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर है, जो हमारी स्किन पे ना यूज़ होकर हमारी कैविटी में यूज़ होता है। कैविटी मतलब जहाँ भी हमारे गड्ढे हैं, बॉडी कैविटी, जहाँ स्पेस है, जहाँ गड्ढा है, ठीक है, वहाँ यूज़ होता है। जैसे हमारे नोज़ में अगर कोई दिक्कत है तो नोज़ के लिए, हमारे गले में है तो थ्रोट के लिए, कानों में है तो कान के लिए, ईयर में है तो कान के लिए, वेजाइना में है, ठीक है, इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस आर पेस्ट, जेल और पाउडर यूज टू हेल्प रिमूव डेंटल बायोफॉर्म प्लैक by enhancing the medicinal scrubbing and cleaning पावर ऑफ द टूथ ब्रश। यहाँ पे लिखा हुआ है डेंटिफ्राइसिस का मतलब क्या होता है, टूथ पाउडर। ठीक है, डेंटिफ्राइसिस हमारा जो होता है ये स्पेशली हमारे टूथ पाउडर होते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं अपने दांतों को साफ़ करने के लिए। उन्हें हम कहते हैं डेंटिफ्राइसिस। हमारी दांतों की सफाई करती हैं, ये क्लीनिंग करती हैं और क्या करती हैं, उन्हें स्क्रब करती हैं, उन्हें चमकदार बनाती हैं, उन्हें हम कहते हैं डेंटिफ्राइसिस। नेक्स्ट हमारा आता है फाइन पाउडर। फाइन पाउडर इज़ द बल्क पाउडर, इज़ अ फाइनली powdered substance that consists of medicinal drug and can be used for internal uses। अब हम आ गए हैं इंटरनल डोजेस फॉर्म में, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, फाइन पाउडर। फाइन पाउडर क्या होते हैं, ये बल्क पाउडर होते हैं। बल्क मतलब ये ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होते हैं, बल्क मतलब ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है। फाइनली पाउडर बहुत ही महीन सब्सटेंस होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं मेडिसिनल ड्रग को। ये पाउडर जो होते हैं ये कौन से होते हैं, मेडिसिनल पाउडर होते हैं। मेडिसिनल पाउडर का मतलब क्या है, इनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ये हमारी बॉडी में जाएंगे, कोई एक्शन प्रोड्यूस करेंगे और
हमारे डिजीज़ को क्योर करेंगे, ठीक है। कैन बी यूज फॉर इंटरनल, इसको हम इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स आर प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड। ग्रेन्यूल्स क्या है, ये सॉलिड का बना हुआ प्रिपरेशन है, लिखा है ग्रेन्यूल्स आर प्रिपरेशन। ग्रेन्यूल्स प्रिपरेशन है जो कंसिस्ट करता है सॉलिड को, ये सॉलिड का बना हुआ प्रिपरेशन है। ड्राई एग्रीगेट ऑफ पाउडर, जो हमारे पाउडर्स होते हैं उनके बने हुए ये पाउडर होते हैं, उनके बने हुए ये ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स हमारे कैसे बनते हैं, ग्रेन्यूल्स हमारे क्या होते हैं कि जब भी हम किसी ड्रग को टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में नहीं दे पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती है कि वो साल भर चलें, 2 साल चलें, उनकी स्टेबिलिटी, उनका जो एक्सपायरी डेट है वो बहुत कम है, वो बहुत कम दिनों के लिए चलेंगे, ठीक है। उनका बहुत लंबे समय तक हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको ग्रेन्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। तो ग्रेन्यूल्स हमारा कैसे बनता है कि ये रहते तो पाउडर हैं, लेकिन हम फिर इनको क्या करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, गीला करते हैं, एक आटे जैसा डो बना लेते हैं, एक आटे जैसा डो बना लेते हैं। उसके बाद इसको सीव से, SIEVE, सीव मतलब चलनी से हम ये हमारी फार्मास्यूटिक्स की लैब में होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में होती हैं, इसको हम चलनी से क्या करते हैं, छान लेते हैं और फिर इसको ड्राई करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ड्राई एग्रीगेट ऑफ पाउडर। लिखा है एक्चुअली पाउडर मीन्स वेरी फाइन पार्टिकल। पाउडर का मतलब क्या होता है, बहुत ही फाइन पार्टिकल। एंड ग्रेन्यूल्स मीन्स लार्ज कोर्स पार्टिकल। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, बड़े, कोर्स का मतलब क्या होता है, मोटा, बड़े और मोटे पार्टिकल्स। दे आर इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बने हुए होते हैं, यूज़ किए जाते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ओके, मुंह से हम इसको इनटेक करते हैं। सम आर सॉलिड, कुछ हम इसको सॉलो कर लेते हैं, कुछ को हम च्यू कर लेते हैं, चबा के खा लेते हैं, कुछ को हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, कुछ को पानी में ना डिज़ोल्व करके कुछ जो भी इसके सुटेबल लिक्विड हैं उनमें डिज़ोल्व करते हैं। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, बिफोर बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन, यूज़ करने से पहले, या तो हम इसे वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं या जो भी इसके सुटेबल लिक्विड है उसमें डिज़ोल्व करके इसको पीते हैं। तो ये हमारा रहा ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट हमारा आता है इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। Effervescent granules are uncoated granules generally containing acid substance and carbonates or अथवा हाइड्रोजन कार्बोनेट which react rapidly in the presence of water to release carbon dioxide। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स हमारे अनकोटेड ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब ये हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, इनके ग्रेन्यूल्स पे हमने कोई कोटिंग नहीं की है, ना शुगर की, ना फ्लेवर की, ना किसी भी चीज़ की कोटिंग नहीं रहेगी। ये अनकोटेड ग्रेन्यूल्स होते हैं और इनका जो फीचर्स है, जो स्पेशल कैरेक्टर है वो क्या है कि ये एसिड सब्सटेंस को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। एसिड सब्सटेंस इनके अंदर होता है एंड कार्बोनेट होता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो बहुत ही जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, which react rapidly in the presence of water to release कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। दे आर इंटेंडेड टू बी डिजॉल्व इन वाटर, ये यूज़ करने से पहले हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, दिस इज़ अ कंपलसरी, ठीक है। जैसे हमारे इनो पाउडर होते हैं, तो इनो पाउडर कैसे हमारे इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिनीमेंट, लिक्विड डोज फॉर्म में आ गए हम। लिनीमेंट्स क्या होते हैं, लिनीमेंट्स इज़ अ लिक्विड डोज फॉर्म दैट यू यूज टू रब इनटू द स्किन इन ऑर्डर टू रिड्यूस पेन और रिलीव स्टिफनेस। लिनीमेंट में भी एल्कोहलिक और ऑयली सॉल्यूशन और इमल्शन। लिनीमेंट एक लिक्विड डोज फॉर्म होता है जो हम यूज़ करते हैं, रब मतलब किसी चीज़ को रगड़ना, अपनी स्किन पे रगड़ना, ठीक है। तो ये रब करते हैं, रगड़ते हैं हम अपनी स्किन में, इन ऑर्डर, इस एम से, इस लक्ष्य से कि हमारा जो पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा, हमारा जो स्टिफनेस है, जो स्टिफनेस मतलब जो अकड़न है उसमें आराम मिलेगा, रिलीफ मतलब आराम मिलेगा, ठीक है।
लिनिमेंट में भी अल्कोहलिक, लिनिमेंट जो होता है इसमें कुछ अल्कोहल के कंटेंट होते हैं, तो ये इट में भी अल्कोहलिक, ये अल्कोहलिक भी हो सकता है, और ऑयल सोल्यूशन या इमल्शन भी हो सकते हैं। ओके, a liniment should not be applied to broken skin because it may cause excessive irritation। लिनिमेंट को कभी भी ब्रोकन मतलब कहीं भी अगर चोट लगा हुआ है तो उस स्किन पे हम नहीं लगा सकते हैं। ब्रोकन स्किन मतलब घाव पे हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जलन करेगा, ठीक है। इट कॉजेज एक्सेसिव इरिटेशन, ये बहुत ज़्यादा जलन करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्कोहल के कंटेंट है। जैसे हमारा कैम्फर लिनिमेंट, ठीक है। कैम्फर लिनिमेंट हम बनाते हैं, जो हम अपने सिटिक्स का जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है लोशन। लोशन इज अ लिक्विड डोज फॉर्म, यूजुअली एक्वस मेडिसिनल प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर insoluble substance and applied externally for skin disorder। लोशन एक लिक्विड डोज फॉर्म होता है, यूजुअली एक्वस मेडिसिनल प्रिपरेशन है। यूजुअली एक्वस मतलब एक्वस जहाँ भी लग जाए, मतलब यहाँ पे वाटर का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रिपरेशन है जिसमें वाटर का यूज़ हुआ है। ये कंटेन करता है एक या एक से ज़्यादा इनसॉल्युबल सब्सटेंस को और अप्लाइड किया जाता है हमारे स्किन पे, ठीक है। स्किन डिसऑर्डर पे, स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो हमारे स्किन पे ये अप्लाई किया जाता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन है इसका। लोशन इज़ ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन यूजुअली कंटेनिंग अ क्लीनिंग, सॉफ्टनिंग और एस्ट्रिंजेंट एजेंट एंड अप्लाई टू द स्किन। लोशन एक कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है, ये हमारी स्किन को सुंदर बनाती है। एक ऐसा प्रिपरेशन है जो हमारी स्किन को क्या करती है, क्लीन करती है, साफ़ करती है, मुलायम करती है, इसलिए हम इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं। लोशन डज नॉट कंटेन अल्कोहल, लोशन में कोई भी अल्कोहल इंग्रेडिएंट नहीं होता है। लिनिमेंट में अल्कोहल होता है बट लोशन में अल्कोहल की मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है गार्गल्स। दीज आर एक्वस हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट थ्रोट इन्फेक्शन। दीज आर नॉट बी सॉल्ड, दे आर सप्लाइड आर एज रेडी टू यूज सोल्यूशन। गार्गल्स क्या होते हैं? हम सब ने गार्गल्स किया होगा। तो गार्गल्स क्या होता है? हमारा हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन होता है। हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब इसमें हमारे वाटर और अल्कोहल दोनों ही मिक्स रहते हैं। ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर और अल्कोहल मिक्स हो, ठीक है। और ये हमारे जो गले का इन्फेक्शन होता है, हम गार्गल करते हैं, हमारा गला बैठ जाता है, ठीक है। ये गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको गार्गल करते हैं। हम इसको इनटेक नहीं करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, गार्गल करते हैं। वहाँ तक जाता है, इन्फेक्शन को किल करने की कोशिश करता है और वापस से हम इसे थूक देते हैं, ठीक है। तो दे आर नॉट सॉलोड, इसको हम सॉलो नहीं करते हैं, बॉडी के अंदर नहीं ले जाते हैं। दे आर सप्लाइड एज रेडी टू यूज़ सोल्यूशन। ये क्या होते हैं? ये रेडी टू यूज़ सोल्यूशन होते हैं। आपको इसको कुछ भी रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाउडर अलग है, वाटर अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रेडी टू यूज़ सोल्यूशन होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आपने इसको क्या किया, मुंह में डाला, गार्गल किया और थूक दिया, ठीक है। थ्रोट पेंट इज द सोल्यूशन और डिस्पर्जन ऑफ वन और मोर इफेक्टिव प्रोडक्ट यूज फॉर द ट्रीटिंग माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट पेंट भी हमारा क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। एक या एक से अधिक इसमें API होता है, ठीक है। इफेक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है, यूज फॉर द ट्रीटिंग माउथ एंड थ्रोट। ये भी हमारे मुंह में या हमारे गले में अगर कोई इन्फेक्शन है तो यूज़ करते हैं हम थ्रोट पेंट। ओके, माउथ वॉशेस इज अ लिक्विड सोल्यूशन फॉर rinsing and cleaning the mouth. A liquid mouthwash is often used in dental hygiene and antibacterial mouthwashes help gum infection. Mouthwashes क्या होते हैं? एक लिक्विड सोल्यूशन होता है। रिंजिंग मतलब क्या करता है, धुलता है, साफ करता है।
क्लीन करता है हमारे माउथ को। और लिक्विड माउथ वॉश एक ऑफ्टन यूज डेंटल हाइजीन, ये डेंटल की हाइजीन के लिए, डेंटल के हमारे दांत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, जो है हेल्दी रहें, इसके लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे बैक्टीरिया को किल करता है। गम मतलब हमारे मसूड़ों में जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्प्रे। नेक्स्ट हमारा आता है स्प्रे। फार्मास्यूटिकल स्प्रे आर मेडिसिन दैट आर एडमिनिस्टर्ड ओरली और नेजली थ्रू रेस्पिरेशन। स्प्रे क्या होता है, ये जो स्प्रे होते हैं ये इसमें भी मेडिसिन्स होते हैं, मेडिकेटेड स्प्रे होते हैं, और इसको या तो हम मुंह में स्प्रे करते हैं या नाक के ज़रिए स्प्रे करते हैं। आजकल आया, आपने मार्केट में देखे होंगे, जब भी नेज़ल स्प्रे आ गया है, जब भी हमें जुकाम होता है तो हम उस स्प्रे को लाते हैं और अपनी नाकों में क्या करते हैं, स्प्रे कर लेते हैं। तो उसी टाइप का ये स्प्रे है, मेडिकेटेड स्प्रे है, जो हम अपने नाक में या मुंह में स्प्रे करते हैं, ठीक है, छिड़कते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है आई लोशन। दीज आर द एक्वस सोल्यूशन यूज्ड फॉर वॉशिंग द आई। द आई लोशन आर सप्लाइड इन कंसनट्रेटेड फॉर्म एंड रिक्वायर्ड टू बी डाइल्यूट विथ वार्म वाटर इमीडिएटली बिफोर यूज। ये जो आई लोशन क्या है, एक्वस सोल्यूशन है, मतलब ऐसा सोल्यूशन है जो वाटर का बना हुआ है, ठीक है। ये हमारी आँखों में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको वॉश करने में हेल्प आता है। हम इसको आँखों में डालते हैं तो क्या करता है, आँखों की सारी गंदगी को निकाल देता है, ठीक है। ये एक जो है ये रिक्वायर्ड होता है, डाइल्यूट किया जाता है। वार्म ये लोशंस है जिसको क्या करते हैं, हम गुनगुने पानी में इसको डालते हैं, डाइल्यूट करते हैं और फिर उससे हम क्या करते हैं, अपनी आँखों को धुलते हैं, साफ़ करते हैं, तो इसे हम कहते हैं आई लोशन। नेक्स्ट हमारा आ गया आई ड्रॉप। नेक्स्ट हमारा आ गया, दिख रहा होगा सबको। नेक्स्ट हमारा आ गया आई ड्रॉप। आई लोशन आर अप्लाइड डायरेक्टली टू द surface of the eye, usually in small amount such as the single drop or few drop. These are sterile solution or suspension. आई ड्रॉप हम अपने आई ड्रॉप क्या होता है कि हम अपनी आँखों में डालते हैं, 1 से 2 ड्रॉप हमने डायरेक्ट अपनी आँखों में डालते हैं और आँखें बंद कर लेते हैं। यहाँ लिखा है दीज आर स्टेराइल सोल्यूशन है। स्टेराइल जहाँ पे ये वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा प्रिपरेशन है, एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें माइक्रोब्स 0% होगा, 0.1% भी माइक्रोब्स इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, स्टेराइल सोल्यूशन है, इसमें 0% माइक्रोब्स हो, कहीं भी कोई भी कंटामिनेशन नहीं होगा। कंटामिनेशन मतलब कोई भी दूषित प्रोडक्ट होगा ही नहीं ये। नेक्स्ट हमारा आता है नेज़ल ड्रॉप्स। नेज़ल ड्रॉप्स आर मेडिसिन दैट यू पुट डायरेक्टली इन योर नोज, 1 drop at a time. These are usually aqueous and not oily drop. Their pH and viscosity similar to the nasal secretion by using methyl cellulose. नेज़ल ड्रॉप है, ये हम अपनी नाकों में डालते हैं। अगर नाक में कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो डायरेक्टली हम इसको नाक में डालते हैं अपने। ये भी एक्वस सोल्यूशन है, ये कोई ऑयली ड्रॉप नहीं है, इसमें कोई ऑयल यूज़ नहीं होता है, ये वाटर का बना हुआ प्रिपरेशन होता है। इसकी शर्त क्या है कि इसका जो पीएच है और जो थिकनेस है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन होता है, ये हमारे नेज़ल नाक के हिसाब से होना चाहिए, नेज़ल सिक्रेशन के हिसाब से। बहुत मोटा हो गया तो हमारी नाक में जाएगा ही नहीं, उसका पीएच अगर अलग हो गया तो हमारी नाक में इरिटेशन होगा, बार बार छींक आएगी। नेक्स्ट हमारा आता है सिरप। सिरप आर स्वीट, मीठा होता है, विस्कस, गाढ़ा होता है, प्रिपरेशन है। सिरप हमारा मीठा और गाढ़ा प्रिपरेशन होता है। सब ने सिरप यूज़ किया होगा और सब ने ये देखा होगा, भाई मीठा भी होता है और गाढ़ा भी होता है। दीज आर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सैचुरेटेड मतलब ये हमारा जो सुक्रोज है प्यूरिफाइड वाटर में जब हम मिक्स कर देते हैं तो सुक्रोज हमारा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, वाटर में गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि वाटर में मिला है, एक फेज बना लेता है। तो ये क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सिरप कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस
आर कॉल्ड मेडिकेटेड सिरप। इसी में अगर हम वो मेडिसिनल सब्सटेंस डाल देते हैं, जैसे कि हमने अदरक का थोड़ा सा 2 बूंद रस डाल दिया, तो क्या हो गया, मेडिसिनल सिरप हो गया। ये तो एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे सिरप आते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है भाई, सिर्फ सुक्रोज और पानी तो होता नहीं है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और तब हमारा डिजीज़ सही होता है। ठीक है। सिरप इज़ अ थिक सोल्यूशन, गाढ़ा होता है, थिक सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर आफ्टर कंटेनिंग अ फ्लेवर और अ मेडिसिन। आप इसकी जगह पे ये डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि सिरप हमारा एक गाढ़ा सोल्यूशन होता है शुगर का, वाटर का, शुगर और वाटर का, जो कंटेन करता है, जिसमें फ्लेवर भी होता है भाई, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, और मेडिसिन भी होती है। एलिक्सर्स क्या होते हैं, एलिक्सर्स क्या होते हैं, एलिक्सर आर क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ओरल यूज़। ये क्लियर होता है, स्वीट होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक, वाटर और अल्कोहल का इसमें मिक्सचर होता है, और ये ओरल यूज़ किया जाता है। ठीक है। सिरप क्या था, स्वीट विस्कस, ये क्या था, वाटर और सुक्रोज का मिक्सचर था। एलिक्सर क्या है, क्लियर है, मतलब ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। स्वीट है, मीठा भी है, और इसमें वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर होता है। ओके। तो एलिक्सर आर लेस स्वीट एंड लेस विस्कस दैन सिरप एंड मे कंटेन लेस और नो सुक्रोज। एलिक्सर क्या होता है, कम मीठा होता है, कम गाढ़ा होता है सिरप की तुलना में ये कम मीठा और कम गाढ़ा होता है। ये हो सकता है इसमें शुगर डाला भी जाए या ना डाला जाए। एलिक्सर आर मोर स्टेबल दैन सिरप। एलिक्सर हमारा ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा इसकी एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी मतलब ये ज़्यादा सुटेबल है, ये ज़्यादा दिन तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा, तो ज़्यादा स्टेबल है, सिरप से ज़्यादा स्टेबल है। हैंस प्रिफर्ड ओवर सिरप, इसलिए सिरप से ज़्यादा इसको प्रिफर किया जाता है। एलिक्सर कंटेन करता है 4 to 40% ऑफ अल्कोहल में इथेनॉल। ठीक है। तो एलिक्सर में हमारे 4 से 40% तक अल्कोहल होता ही है। एलिक्सर में ऑल्सो कंटेन सुटेबल फ्लेवर एंड कलरिंग एजेंट। प्रिजर्वेटिव आर नॉट नीडेड इन एलिक्सर एज द अल्कोहल कंटेन इन सफिशिएंट टू एक्ट द प्रिजर्वेटिव। ठीक है। एलिक्सर क्या होता है, इसमें फ्लेवरिंग एजेंट होता है, कलरिंग एजेंट होता है, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है। प्रिजर्वेटिव क्या करता है, हमारी किसी भी प्रिपरेशन को ख़राब नहीं होने देता, लेकिन इसमें ऑलरेडी अल्कोहल है, तो अल्कोहल क्या करेगा, एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लिंक्टस। लिंक्टस इज़ अ थिक, गाढ़ा, स्वीट, मीठा लिक्विड मेडिसिन है दैट इज़ यूज टू, ये एक ही में मिल गया है, दैट इज़ यूज टू ट्रीट कफ एंड सोर थ्रोट। ठीक है। क्या होता है, जब हमें बहुत खांसी आती है, हमारा गला पूरा जाम रहता है, जकड़ा रहता है, तब जो हम यूज़ करते हैं दैट वॉज लिंक्टस। वो क्या होता है, लिंक्टस होता है। दे आर कंटेनिंग मेडिकामेंट विच हैव सेडेटिव, एक्सपेक्टोरेंट और डिमल्सेंट एक्शन। ये ऐसे मेडिकामेंट को ऐड करता है, इसमें ऐसा एपीआई होता है जिसका एक्शन होता है डिमल्सेंट, सेडेटिव, एक्सपेक्टोरेंट की तरह। इसका मतलब क्या होता है कि जिसको लिंक्टस को पीने के बाद हमें नींद आती है, हमें सुस्ती आ जाती है और हमें रिलीफ मिलता है, ऐसे मेडिसिन को ऐसे मेडिसिन इसमें मिलाए जाते हैं। लिंक्टस शुड बी टेकन इन स्मॉल अमाउंट। इसको कम डोज में लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। सिप्ड एंड सोलो स्लोली। इसको क्या होता है, धीरे धीरे सिप वाइज लेना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए। विदाउट डाइल्यूट इट विथ वाटर। इसको वाटर के साथ नहीं लेना चाहिए, वाटर में नहीं ऐड करना चाहिए। क्यों, अगर हम वाटर में ऐड कर देंगे तो इसकी मैक्सिमम और लंबे समय तक इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। तो अगर आपको मैक्सिमम और लंबे समय तक इफ़ेक्ट चाहिए तो खांसी के बाद जो हम सिरप पीते हैं उसके साथ में या उसके तुरंत बाद हम वाटर नहीं लेते हैं।
Drops are liquid preparation meant for oral administration. The oil soluble vitamins such as vitamin A, D are presented as a drop for formulation. ड्रॉप्स क्या होते हैं? ड्रॉप्स आपने देखा होगा कि जनरली बच्चों के आते हैं विटामिन ए डी के, इसमें क्या होता है ड्रॉपर रहता है, ठीक है, और डॉक्टर बताता है कि 10 से 12 ड्रॉप चाहिए, 2 ड्रॉप चाहिए, 3 ड्रॉप, तो हम क्या करते हैं ड्रॉपर के ज़रिए उसको लेते हैं और 2-4 ड्रॉप 10 ड्रॉप उसको इनटेक करते हैं, तो उस प्रिपरेशन को हम क्या कहते हैं ड्रॉप्स, जो ड्रॉप वाइज लेते हैं, ठीक है। इमल्शन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म इन व्हिच mixture of two or more liquid that are normally immiscible to each other. इमल्शन एक बाइफेजिक है। बाइफेजिक मतलब जहाँ पे 2 फेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 फेज किसके हैं? दोनों लिक्विड हैं। इमल्शन एक ऐसा प्रिपरेशन है जहाँ पे हम 2 ऐसे लिक्विड को लेते हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे हमने एक तो वाटर ले लिया, दूसरा हमने कोई ऑयल ले लिया। अब ये दोनों क्या है? लिक्विड है भाई, वाटर भी लिक्विड है और ऑयल भी लिक्विड है, लेकिन अगर हम दोनों को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो ये मिक्स नहीं होते हैं। तो इमल्शन क्या है? एक ऐसा बाइफेजिक मिक्सचर है जिसमें हम 2 इमिसिबल लिक्विड को लेते हैं और उसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं, वो प्रिपरेशन हमारा कहलाता है इमल्शन। नेक्स्ट हमारा आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन इज़ अ बाइफेजिक डोजेज फॉर्म, ये भी बाइफेजिक है, इसमें भी 2 फेज होते हैं। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। सस्पेंशन क्या होता है? ये क्या होता है हमारा, जिसमें मिक्सचर होता है हमारा सॉलिड और लिक्विड का। जैसे हमने कोई रेत को मिला दिया पानी में और उसको मिक्स कर रहे हैं, तो ऐसा अगर मिक्सचर है तो हम उसे सस्पेंशन कहेंगे। अगर एक सॉलिड है और एक लिक्विड है तो ऐसे प्रिपरेशन को हम क्या कहेंगे? सस्पेंशन। और ये दोनों ही लिक्विड हैं और वो दोनों एक दूसरे में नहीं मिल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इमल्शन। तो ये हमारा रहा सॉलिड डोजेज फॉर्म और लिक्विड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म नेक्स्ट हमारा आता है और गैसियस डोजेज फॉर्म आता है। और इसमें आता है हमारा ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन दैट आर अप्लाइड एक्सटर्नली to the skin or mucous membrane. Ointments soften or melt at body temperature. They should spread easily and should not be gritty. Ointment क्या होता है? एक्सटर्नल एप्लीकेशन होता है, सेमी सॉलिड होता है, ना तो लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है। इसको लगाने के लिए हमें थोड़ा अपने बॉडी पे रफ करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, वरना ऑइंटमेंट ऐसे लगा दिया तो लगा ही रहेगा, अपनी बॉडी में स्प्रेड फैलाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता और हमारी बॉडी में थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। क्रीम क्या होता है? ये भी सेमी सॉलिड इमल्शन है। व्हिच कंटेन, इमल्शन मतलब 2 ऐसे लिक्विड को मिक्स किया गया है जो आपस में मिक्स नहीं होना चाहते। व्हिच कंटेन मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, इसमें क्या होता है? जो क्रीम होता है हमारा ये ऑयल और वाटर के मिक्सचर से बनता है, स्किन पे अप्लाई किया जाता है। पेस्ट नेक्स्ट हमारा आता है पेस्ट, सॉरी हाईलाइट नहीं है। पेस्ट और सेमी सॉलिड डोज फॉर्म होता है दैट कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट। टूथपेस्ट देखा होगा आपने, टूथपेस्ट कैसा होता है ना? उसमें क्या सॉलिड के कंटेंट ज़्यादा है, लिक्विड है बट उसमें सॉलिड के भी कंटेंट ज़्यादा है, तो ऐसे को हम कहते हैं पेस्ट। दे आर डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट इन द कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी में डिफ़र होता है। कंसिस्टेंसी मतलब कि ऑइंटमेंट में दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? सॉलिड ज़्यादा होता है तो पेस्ट ज़्यादा थिक होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा और ज़्यादा स्टकी होगा, ज़्यादा चिपकेगा। जेलीज कैन बी डिफाइंड, एक मिनट, jellies can be defined as semi-solid preparation that are transparent, translucent और non-greasy, intended for internal और external application। जेलीज क्या होते हैं? बहुत सारे आपने क्रीम जेल देखा होगा है ना, जो कमर उमर में लगाते हैं, तो वो क्या होते हैं? सेमी सॉलिड होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और नॉन ग्रेसी होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं। हमने लगाया, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया तो वो चिपचिपे नहीं होंगे। फिर ये भी एक्सटर्नल के लिए यूज़ किया जाता है। सम टाइम इट कुड बी यूज़ फॉर इंटरनल, कुछ जेलीज होती हैं जो इंटरनल यूज़ होती हैं, जनरली हम इसे एक्सटर्नल में रखते हैं।
गैसियस एरोजोल्स आता है। फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ ड्रग और मेडिसिन either solid liquid that is kept in container under pressure and that is released as the fine spray when a button is pressed। हमने बताया था अभी जब आप क्लासिफिकेशन बताया था कि क्लासिफिकेशन क्या बताया था कि एरोजोल्स क्या होते हैं, जिसमें एक कंटेनर है जिसमें हमारे सॉलिड या लिक्विड रहते हैं। उस कंटेनर को बहुत तेज़ से जब हम प्रेस करते हैं तो उसमें से एक गैस के फॉर्म में हमारा सॉलिड या लिक्विड निकलता है, उसे हम कहते हैं एरोजोल्स। इनहेलेशन is any drug or solution of drug administered by the nasal और ओरल रेस्पिरेटरी रूट। इनहेलेशन क्या होता है, कोई भी ड्रग या सोल्यूशन हो जाता है जिसको हम नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए लेते हैं, तो उसे हम कहते खाते नहीं हैं, हमने मुंह में स्प्रे कर दिया और वो स्प्रे गया हमारी बॉडी के अंदर और एक्ट किया, तो ऐसी प्रिपरेशन को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डोजेस फॉर्म। इसके सारों के इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।